नमस्कार, आप देख रहे हैं नई आवाज न्यूज चैनल। मैं हूं आपके साथ अंशु। खबरों का रुख करते हैं। भगवानपुर में भाजपा सांसद रमेश पोखरियाल निशंक ने लगभग 6 करोड़ के विकास कार्यों का शिलान्यास लोकार्पण किया, जिसमें दूरदराज के गांव की सड़क निर्माण भी शामिल है। इस दौरान भाजपा सांसद भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बन चुकी है, जिसमें सबसे अधिक जनप्रतिनिधि शामिल हैं। भाजपा सांसद ने कहा, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस देश में नए आयाम स्थापित किए हैं। विदेश में भी भारत को नई ताकत के रूप में देखा जा रहा है। उन्होंने कहा, सरकार की योजनाएं गरीबों और आम आदमी तक पहुंच रही है। इस दौरान भाजपा सांसद रमेश पोखरियाल निशंक और स्वामी यतीश्वरानंद द्वारा महिलाओं को लक्ष्मी किट भी वितरित की गई। इस दौरान सभी विभागों के अधिकारी प्रमुख रूप से शामिल रहे। इस दौरान पूर्व विधायक देशराज कर्णवाल ने कहा, भाजपा की केंद्र और प्रदेश सरकार ने विकास किया है, जो आगे भी जारी रहेगा। उन्होंने कहा, केंद्र सरकार गरीबों के लिए नई नई योजनाएं संचालित कर रही है। इस मौके पर जिला पंचायत अध्यक्ष किरण चौधरी भी मौजूद रहे। रिपोर्ट आरिफ नियाजी। आज ब्लॉक भगवानपुर में, क्योंकि यहाँ हमारी बेटी ब्लॉक प्रमुख है, तो 4 करोड़ की लागत से जो राज्य वित्त और उपद्रव वित्त के कार्य थे उनका उद्घाटन हुआ है, और 4 मेरा गांव मेरी सड़क के 1 करोड़ 96 लाख की सड़कों का उनका उद्घाटन हुआ है। करीब 60 सड़कों का यहाँ उद्घाटन हुआ है, छोटी बड़ी करके। और जैसा आप लोगों को पता है कि जब देशराज कर्णवाल जी झबेड़ा में विधायक थे, वहां भी उन्होंने विकास की बयार बहाई है। इसी तरह यहाँ मेरी बेटी प्रमुख है, तो यहाँ भी ठीक उसी तरह विकास की बयार बहेगी और लोगों को ये एहसास होगा कि उन्होंने सही आदमी को, सही व्यक्ति को अपने बीच में लाकर एक अच्छा कार्य किया है। आज 4 करोड़ की लागत से राज्य वित्त और 15 वित्त के कार्य हुए हैं, और 1 करोड़ 96 लाख की लागत से मेरा गांव मेरी सड़क के कार्य हुए हैं। अप्रोक्सीमेट 1.5 करोड़ के शिलान्यास है, और राज्य वित्त के और केंद्रीय वित्त के, और 2.5 करोड़ के लोकार्पण है राज्य वित्त और केंद्रीय वित्त के। और जो 4 सड़कें हैं उनका लोकार्पण है, जो मेरा गांव मेरी सड़क प्रधानमंत्री के कुल से बनी है। भगवानपुर में बहुत सारी कार्य योजनाओं का शिलान्यास किया गया, लोकार्पण किया गया, और मैं ये कह सकता हूँ कि मोदी धामी सरकार की धमक जनता तक साफ साफ पहुंच रही है। जो काम कर रहे हैं, जो विकास योजनाएं चल रही है, उसका जो ये आया हुआ जन सैलाब था, ये बता रहा था कि लोगों को योजनाओं का लाभ मिल रहा है, इसलिए लोग आ रहे हैं ना। और अब लोग तमाम वादों से ऊपर उठकर विकासवाद की राजनीति की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। मुझे लगता है कि जिस तरह से शानदार कार्यक्रम यहाँ जो कार्य चल रहा है इस ब्लॉक के अंदर करुणा कर्णवाल जी द्वारा, बहुत सराहनीय है। और मुझे लगता है कि ये भारतीय जनता पार्टी का छोटा कार्यकर्ता हो या बड़ा कार्यकर्ता, उसको यह मालूम है वो कार्य करेगा तो फिर जनता की तरफ से उसको सपोर्ट मिलेगी। मुझे तो ताज्जुब हो रहा है कि कांग्रेस की समझ में नहीं आ रहा है कि सांप ने पकड़ी मेंढकी, उगले तो अंधा डिगले तो गोड़ी। कभी कह रहे हैं कि आपने बनवाया, कभी कह रहे हैं बार बार कि ये तो राम मंदिर हमारी देन है, ये तो राजीव गांधी जी ने ताला खुलवाया था। हरीश रावत जी का बयान आ रहा है, प्रियंका जी कह रही हैं हम बना रहे हैं तो हमें कीड़े नजर आ जाते हैं, और आप कर रहे हो तो आपके अंदर लाल नजर आ जाते हैं। ये नहीं चलेगा, डबल स्टैंडर्ड नहीं। जनता जागरूक है, सब समझ रही है। हम ये कह रहे हैं कि आज देश के तमाम लोगों ने तय किया था, देश के मुसलमानों ने तय किया था कि जो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय होगा उसे मानेंगे। सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया, सब लोगों ने उस निर्णय को स्वीकार किया, इसलिए उससे ऊपर वाली अदालत में जाने का जब प्रश्न आया तो सबने कहा नहीं, अब इस बात को बढ़ाना नहीं है, इसे स्वीकार कर रहे हैं। आज वो चरितार्थ हो रहा है। और भगवान श्री राम के बारे में कहा गया है, राम के वजूद पे हिंदोस्तां को नाज, अहले नजर समझते हैं उनको इमाम हिंद। मतलब जो भगवान राम का किरदार है वो नबियों वाला किरदार है। अपने वालिद के कौल के लिए 14 साल वन में गुजार दिए। एक मर्यादा में किस तरह से आदमी को रहा जाता है, उन्हें इसलिए मर्यादा पुरुषोत्तम कहा गया। किसी के साथ हक तलफी ना हो, सबके साथ इंसाफ हो, न्याय हो। ऐसे व्यक्ति की बारे में अगर कहीं बात आ रही है, उसकी प्राण प्रतिष्ठा हो रही है उनकी, तो वहां आप क्या बोल रहे हैं वहां उसे देखिए। अब बदरुद्दीन अजमल का स्टेटमेंट आया, 15 तारीख से 22 तारीख तक मुसलमान घरों से बाहर ना निकले, भय का वातावरण है। कहां है भय का वातावरण? मैं मुसलमान हूं, लोग मुसलमान है, किसे डर लग रहा है? ये देश मजबूत हाथों में है मोदी जी के, किसी को डरने की आवश्यकता नहीं है, किसी को घबराने की आवश्यकता नहीं। देश के अंदर सब मोदी जी के नेतृत्व में, मैं ये कह रहा हूं, अगर सब के रोम रोम में राम बस जाए, तमाम हिंदू राम भक्त हो जाए, तो किसी मुसलमान को घबराने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि सब न्याय प्रिय है।
सिस्टम साफ हो जाएगा, सिस्टम बेहतर हो जाएगा। लेकिन लोग हैं कि डराने पे लगे। मैं कह रहा हूं कोई डरने वाला नहीं है। सब लोग कुछ डर जरूर है। मैं कहता हूं बाबर से भले ही कोई लेना देना नहीं है, लेकिन मस्जिद की शहादत का दुख मुसलमानों को है। उस दुख को अपने अंदर दबाते हुए हिंदू भाइयों की खुशियों में शामिल होंगे तो एक खूबसूरत भारत बनेगा। न डरना है, न डराना है, न लड़ना है, न लड़ाना है। एक खूबसूरत भारत बनाना है और मुझे उम्मीद है कि जब हम मिलकर साथ चलेंगे तो एक खूबसूरत भारत बनेगा। आज 60 कार्यों के लगभग 6 करोड़ की लागत से ये विकास कार्य हुए हैं। और जो नारा दिया था कि क्षेत्र का विकास मेरा जुनून, उस जुनून के साथ, जिस जुनून के साथ झबरेरा में काम किया, यहाँ मेरी बेटी भतीजी करुणा कनवाल के माध्यम से, मेरी पत्नी के सहयोग से, वैजयंती माला जी के सहयोग से इस ब्लॉक का सर्वांगीण विकास होगा। और जिस प्रकार आज 60 सड़कों का निर्माण हुआ है, मार्च के बाद फिर इतना ही बड़ा कार्यक्रम होगा और गांव में और सड़कें बनेगी। तो ये थी फिलहाल की कुछ खास खबरें। बाकी की तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए नई आवाज न्यूज चैनल के साथ। नमस्कार।